नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जैसे भोजन में जहर की आवश्यकता नहीं रहती, कोई स्थान नहीं रहता, वैसे ही जीवन में चिंता रूपी जहर का कोई स्थान नहीं है। जो अपने जीवन में विष घोलेगा वो जीव अपने जीवन में सुख को प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। और चिंता से बड़ा जहर कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर जहर कोई है तो उसका नाम चिंता है। मत करो चिंता, न दो किसी को चिंता। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। लोग छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं। मेरा मानना है कि चिंता के ऊपर लगी हुई बिंदी को निकाल करके किनारे रख देना चाहिए तो वो चिंतन हो जाता है। और अगर चिंता की बिंदी को नहीं हटाया गया बुद्धिपूर्वक तो फिर वो चिंता की बिंदी चिता बन जाती है। वही छोटी सी बिंदी एक चिंगारी बनेगी और सारे सुख को नष्ट कर देगी। इसलिए जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, प्रकृति में, संसार में, उन सबको देखो, जानो, जाने दो, चिंता मत करो। जिसके साथ जो होना है, जब होना है, जैसा होना है, न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ करा सकता है, न कोई आपका अच्छा कर सकता है, न कोई आपका बुरा कर सकता है। जो कुछ होगा वो तुम्हारे कर्मों से होगा, तो अपन चिंता क्यों करें। आजकल जीव छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। अगर पानी ना गिरे टाइम पर तो चिंता, पानी गिर जाए तो चिंता, अगर इंडिया मैच जीत गई तो चिंता की मैच फिक्स था, और हार गई तो चिंता की सामने वाले को बिक गए थे। कितनी बड़ी चिंता। हर चीज में चिंता है, जबकि आपके जीवन में चिंता का कोई स्थान ही नहीं है। चीज़ों को लाइफ से जब भी जोड़ें, बातों को अपनी लाइफ से जब भी जोड़ें, चिंता के साथ नहीं, चिंतन के साथ जोड़ें। आप अगर चिंतन करोगे आत्मिक विकास होगा, चिंता करोगे सब चीज़ चली जाएगी। मिलेगा वो ही आपको और उतना ही जितना तुम्हारे भाग्य में है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं अरे महाराज जी वक्त खराब चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे चल रहा है, बिजनेस कर रहा हूँ तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, घर पे बीमार हैं, अथवा कहीं जाऊँ तो हर बात पर झगड़ा हो जाता है। वक्त खराब नहीं है, तुम्हारी चिंता खराब है। हर दिन अच्छा हो जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो जो अच्छा होता है उस पर तो जिए। आप 24/7 देख लो लॉन्ग लाइफ, हर दिन हर समय अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चलता ही रहेगा, ये लाइफ है। अब आपने उस प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को कितना लोड लेकर के काम किया है, बात वहाँ है। आपने उन प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को कितना लोड लिया है, उन चीज़ों को कितना अपना मान लिया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी घटना घट जाए उसमें आपका जो रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, वो चिंताजनक है। मेरे पास भी बहुत सारी बातें आती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलता हूँ। कितना लोड लेंगे लाइफ में। हम जिस लक्ष्य को लेकर के निकले हैं वो लक्ष्य पर ध्यान दें कि बाकी लोगों की चिंता पर ध्यान दें। छोड़ो, ये भारत है, दुनिया है, यहाँ लोग कुछ गड़बड़ हो जाए तो पहले चीखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर भूल जाते हैं।
क्यों चिंता करें? क्यों अपन चिंतन क्यों नहीं करें? मैं आपको एक बात बताता हूं कि चिंता करने से बहुत सारे लॉस होते हैं। जो चिंता होती है वो सबसे पहले आपके अंदर कायरता को जन्म देती है। जैसे किसी व्यक्ति की चिंता चालू हो गई, जैसी चिंता चालू हुई, अब वो क्या करता है? डरना चालू करता है। जैसे किसी अड़ोस पड़ोस में किसी के आईटी वाले आ जाएं, 4 मकान छोड़ करके आईटी वाले आए हैं, पेपर की सफाई 4 मकान दूर चालू हो गई है। अरे अपन को भी समेटो, पेपर जलाओ। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा पेपर देने बैठा। अब वो स्कूल का सिस्टम ये था कि संस्कृत का पेपर था, सिस्टम ये था स्कूल कि अपने घर से 2 पेज निकाल करके लाए, उसी में पेपर दे करके क्लास टेस्ट देना है। तो उसने पीछे पेंसिल से लिख लिया रामा रामो रामा रामम रामो रामान, और क्या क्या संस्कृत में आता है 7 औते लिख लिया। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो मैडम कहती सबकी कॉपी चेक होगी, फिर एग्जाम होगा। इतने दिन से तो मैडम ने बोले ना, वो चिंता में आ गया। उसने देखा तो पेंसिल बॉक्स में रबर नहीं, और मिटाए कैसे? जब तक उसने मिटाया उसके पास मैडम आई, अरे तुम तो सीधे बच्चे हो, कोई बात नहीं कोई बात। वो सोचता है अरे भगवान कहाँ से मिटा दिया। चिंता, अगर वो चिंतन करता तो बच सकता था। मिटाता भी तो इतना लाइट मिटाता कि दिख जाता। बेचारे चिंतन में, उस चिंता उसने पेज ही फाड़ दिया। ऐसी चिंता आप लोग भी करते हो लाइफ में। जब कोई छोटा मोटा चेंज आ रहा है उसको स्वीकारो, एक्सेप्टेंस लाओगे तो चिंता नहीं आएगी। और चिंता आएगी तो सबसे पहले कायरता आ जाएगी, तुम डरपोक हो जाओगे। किसी भी काम को करने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचोगे। कायर बनना हो तो चिंता करना, कायर ना बनना हो तो चिंता मत करना। होगा क्या आपकी जिंदगी में? होगा क्या सबसे लास्ट में? क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु के आगे क्या होता है? कुछ नहीं। चिंता करते हो मृत्यु होगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा, हटाओ। चिंता नहीं करो, कायर बन जाओगे। और कायर पुरुष कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कायर पुरुष कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कायर पुरुष कभी भी ऊंचाइयां नहीं छू पाता। तो चिंता क्यों करें? क्यों करें? और सुनिए, चिंता क्या करती है? आपके जीवन को विस्मय कर देती है। चिंता ककड़ी होती है, उसमें जहर होता है, देखा कि नहीं? सीधा कच्चा करेला कोई खाता है? अरे सोच करके ही मुंह कड़वा हो रहा है। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी करेला खाया ही नहीं है। अपन तो अच्छे लोग हैं, मीठा खाओ मीठा बोलो, कड़वा क्या खाना है? करेला जो होता है, ककड़ी जो होती कड़वी होती है, उसके जहर को निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? प्रक्रिया होती है। ककड़ी के जहर को निकालने की प्रक्रिया होती है, करेले के जहर को निकालने की प्रक्रिया होती कि नहीं? नहीं होती। करेले को आप नमक डालते हो, खटाई में डालते हो तो उसका जहर निकलता है, तो उसका जहर निकलता है। ककड़ी का आप निकाल लेते हो उतना हिस्सा, और फिर उसमें से घिस करके उसमें से ककड़ी का जहर भी बाहर कर देते हो। करते कि नहीं? ऐसे अपने जीवन में जब कोई चिंता का जहर आए, तुरंत चिंतन के द्वारा बाहर निकाल दो। यही सोचना होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाए तो चिंता, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए पैसा कहाँ रखूं। कोई जमीन ले ली, उसमें अगर अच्छा पैसा मिल गया तो चिंता की नया इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं। पैसा नहीं आया तो चिंता कि यार अपन ने मिथ्यात्व छोड़ दिया ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और सुनिए, ये चिंता के फैक्टर्स आते हैं लाइफ में। क्यों चिंता करते हो? जो होना है सो होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों चिंता करते हो? साधुओं की चिंता बताता हूं मैं आपको। कोई साधु बन गया और बहुत पब्लिक आए तो उसको टेंशन की, पब्लिक बहुत परेशान करती है। साधु बन गए, पब्लिक नहीं आए तो टेंशन, फिर पब्लिक नहीं आती। ये चिंता को स्थान देने वाला कौन है? हम ही तो हैं। साधु बनने के बाद अगर अपन आहार पर भी निकले हैं
किसी का खाली जाएगा, किसी का भरा जाएगा, किसकी चिंता करेंगे? साधु बन चुके हैं, अब भीड़ आएगी और नहीं आएगी, जब आएगी तो आएगी और जब नहीं आएगी तो नहीं आएगी। क्यों चिंता करें? चिंता ना करें, चिंतन करें। जब जब व्यक्ति ने चिंता की है, हानि हुई है। अच्छा, चिंता के बाद जो हानि हो जाती, फिर उसकी बुद्धि आती है, अरे यार गलत कर दिया। राम ने चिंता नहीं चिंतन किया था, इसलिए राम श्री राम हो गए, और रावण ने चिंतन नहीं चिंता की थी, इसलिए रावण स्वर्गवासी हो गया, नरकवासी हो गया। कहते ना, चला गया, डाटा समाप्त। चिंता मत करो, चिंतन करो। और कह रहे हैं, जिनको भी रोगी होना हो, बदसूरत होना हो, वो चिंता करें। आप तो किसी का चेहरा देख करके बता दोगे कि चिंता कर रहा है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आंखें घुसी घुसी सी रहे, गुरु आए फिर भी 4-5 किलो वजन कम हो जाए, इसका मतलब पक्के चिंता में है। खुश हो, चिंतन करो। चिंता क्यों करते हो? अगर आप अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को रोग रहित करना चाहते हो, निरोगी होना चाहते हो, चिंता बंद कर दो। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा। कोरोना में जितने लोग मरे वो चिंता से मरे, चिंतन करने वाले तो बच गए। छतरपुर में क्वारंटीन सेंटर था, मेरा उस समय प्रवास वहीं था। एक बच्चा अपने माता पिता को कहता है कि मुझे कोरोना हो गया है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा पॉजिटिव है, कोरोना है, लेकिन बोले बड़ा माइल्ड है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। माँ रोज टिफिन लेके जाती, बच्चा रोज एक लेटर लिख के भेजता माँ को कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, भोपाल ले चलो, सागर ले चलो। माँ ने कहा बेटा 4-5 दिन की बात और है, तो फिर घर ले जाएंगे तेरे को। बेटा माना नहीं। जो वहाँ बेड शीट्स थी उनको इकट्ठा किया और पंखे में उसने फांसी लगा ली। कोरोना से ना मर जाऊं इस चक्कर में वो फांसी लगा के मर गया। कोरोना में लोग क्यों मरे? चिंता। चिंता की तो इम्यूनिटी वीक, इम्यूनिटी वीक तो डाटा समाप्त। चिंतन करो, चिंता मत करो। अगर तुम सच्चे भक्त हो भगवान के, गुरु के, तो चिंता मत करना, चिंतन करना। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे अनुरूप होगी। कभी भी बुरे दिन आएंगे नहीं, और अगर जो बुरे दिन आएंगे वो बड़े छोटे में निकल के जाएंगे। लेकिन अगर समर्पण होगा तो, अगर चेहरे की सुंदरता बढ़ाना हो तो फेयर एंड लवली मत लगाना, फेयर एंड हैंडसम मत लगाना। चेहरे की सुंदर बढ़ाना हो, चिंतन करना, भगवान की आराधना करना। ये क्रीम पाउडर मेकअप करने से कोई सुंदर नहीं बनता। जो चिंता रहित होता है वो सुंदर बनता है। हाँ, आप लोग इतनी इतनी सी बातों पे चिंता कर लेते हो। इंडिया अगर मैच हार जाए तो करोड़ों लोगों को रात में नींद नहीं आती। उसमें से कुछ ऐसे जो पैसे हार चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो देश की हार को खुद की हार मान बैठे हैं। फिर वो गाना गाते हैं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। इंडिया मैच हार गई, हमको अच्छा नहीं लग रहा, अब तो जीने की आशा ही खत्म हो गई है। अरे भैया, कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट ले ले, घर में मातम छा जाता है। अब तो खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले लिया, अब तो कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं। अरे भैया, ये दुनिया है, क्रम है, कभी रुकता है क्या? लाखों आए, लाखों चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, सब चलता रहता है। क्यों चिंता करें अपन? अगर कोई आपके लिए भी कुछ कह दे, आपके इष्ट के लिए भी कुछ कह दे, तो भी चिंता नहीं करना, चिंतन करना। ऐसी वर्तमान काल की परिस्थिति है। हम कुछ नहीं कर सकते, अपन अच्छा कर सकते हैं कि अच्छा सोच सकते हैं? बोलिए। आप लोग अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर नहीं सकते। अच्छा होगा तो उसके भाग्य से ही। एक गरीब को आप 500 का 10-10 के नोट दे देना, 50, कि तू हर दिन 1 गिलास दूध पी लेना, कहो घर जाते जाते 5 ही नोट बचे, बाकी गिर जाए, क्योंकि उसके पास पुण्य नहीं है ना, उसके पास पुण्य नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि सुंदरता और आरोग्यता को नहीं खोना हो, खुश रहना। देखो मैं खुश रहता हूं कि नहीं। और रही बात लोड की, तो लोड लेते ही नहीं हो। प्रेशर लें क्यों? मैं आप सबको एक बात कहता हूं, एक बंदूक की गोली देखी ना आप लोगों ने? जो बड़ी वाली बंदूक आती है, उसकी इतनी बड़ी गोली आती है, मैंने देखी है, इतनी बड़ी। जिसके पास थी मैंने उससे पूछा इसमें क्या होता है?
बोले अगर 3 लोगों को लाइन से खड़ा करके चला दें तो आर पार हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा खड़े हो करा, 3 लोगों को खड़ा किया, मैंने कहा उठाओ गोली फेंक के मारो, तो फेंक के मारी, किसी की खरोंच भी नहीं आई, किसी की खरोंच भी नहीं आई। मैंने पूछा भैया कुछ नहीं आया इसमें? तो बोले महाराज जी काम प्रेशर का है, गोली का नहीं है, खेल सारा प्रेशर का है। बोले ये गलती करते हैं लोग। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, गोली लगने से नहीं मरते लोग, गोली जितनी प्रेशर से जाती है उसके कारण मरते लोग। जो चीजें आपके आसपास चल रही हैं अच्छी बुरी, उससे नहीं मरते लोग, उसकी चिंता कर लेते, उसका प्रेशर आता है, उससे मर जाते हैं लोग। क्यों ना अपन अपने आप को चिंता से हटाएं। चाक के ऊपर की बिंदी हटा करके ताके बाद लगा दो तो चिंता से चिंतन हो जाएगा, और अगर चिंता करते रहे तो एक दिन चिंता की बिंदी हट जाएगी, चिता हो जाएगी। कितना पैसा चाहिए लोगों को, कितनी संपत्ति चाहिए लोगों को, मुझे तो आश्चर्य होता है। सुबह से शाम तक पैसा पैसा पैसा, नाम शोहरत ऐश्वर्य। मेरे 15 प्लॉट हो गए, मेरे 20 प्लॉट हो गए, तुम करोगे क्या प्लॉट का? अंतिम समय एक प्लॉट लेके नहीं जाओगे, और कहीं बेटा अच्छा नहीं निकला, एक ही दिन में सब हार जाएगा। क्या मतलब है? जिसको लगता ना चिंता करते पैसे की, बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, एक कमरे में बैठाओ उसको, नोटों की गड्डियों से भर दो उसको। मैं तो अब रहे, एक हफ्ते तुझे यहीं रहना, यही खाना और यही पीना है और यही जाना है। 1 घंटे 2 घंटे बाद बोलेगा पानी पानी, तब मालूम चलेगा कि पैसे की कीमत ज्यादा है कि पानी की कीमत ज्यादा है। जो चीज रहनी नहीं है तुम्हारे पास, उसकी चिंता क्यों करते हो? पुरुषार्थ करो, पैसा कमाओ, भगवान की भक्ति करो, मना नहीं कर रहा हूं, चिंता करके नहीं, चिंतन करके। चिंता आपके आज को और आपके कल को दुखमय कर देगी। प्रेजेंट और फ्यूचर अगर अच्छा चाहते हो तो चिंता नहीं करना, चिंतन करना। कोई आपके बारे में कुछ कह भी दे तो मुस्कुरा दो। पेड़ के ऊपर कितने पत्थर फेंके जाते हैं, कम से कम तुम पेड़ ही बन जाओ। पत्थर फेंकने पर भी वो पेड़ फल ही देता है, गाली नहीं देता है। नीति क्लास।